Hello students, welcome to Class Excellence. So how you are doing? Already I have uploaded the video of how do organisms reproduce lecture 1 series about asexual reproduction. Okay, so this is the video that is lecture 2 on sexual reproduction part. See, just go through my that video as well. How do organisms reproduce? Lecture 1 about asexual reproduction. So let's start with the chapter that is next part, introduction to sexual reproduction. You already know what do you mean by reproduction. It is a life process, okay, which continues the life on the earth. So sexual, here in reproduction there are two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Sexual reproduction here is a type of reproduction in which two parents are involved. Asexual reproduction में क्या था, a single parent is involved था. Okay, gametes, fusion of gametes नहीं होता था उधर. Single parent था तो तुमने budding देखा, fragmentation, regeneration, spore formation, ये सारे types of asexual reproduction थे. अगर नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो एक बार देखो, समझ में आएगा तुम्हें, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आएगा. मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स तुम्हें बताया है विथ डायग्राम्स, विथ फिगर्स, लेबल डायग्राम्स के साथ, एग्जाम्पल्स, केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने बताया है. समझ में आया? तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वेयर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं एंड अ न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. दोनों गैमेट्स मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों गैमेट क्या होते हैं, फ्यूजन होता है, फ्यूज होते हैं. ओके, फ्यूजन मतलब जॉइन होते हैं, क्या होते हैं, जॉइन होते हैं दोनों गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट. व्हाट इज द नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वेरिएशन अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो वो देखा था ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली रेप्लिका होते हैं. ओके, जो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स जो रहते हैं, एग्जैक्टली द रेप्लिका या डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स रहते हैं. बट इसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है. हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्रीजेस वेरिएशन अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स. इट इम्प्रूव्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. एक ऑफस्प्रिंग को कैसे अडेप्ट करना चाहिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ये वेरिएशन इधर दिखाता है. समझ में आया? तो सिंस वेरिएशन रहता है इसीलिए लाइफ बहुत साल तक, ईयर्स एंड ईयर्स तक चलते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है अर्थ में. गॉट? सी इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग. इट एंश्योर्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी. प्रोजेनी मतलब क्या है, ऑफस्प्रिंग. प्रोजेनी मतलब क्या है, ऑफस्प्रिंग. याद रखो, नेक्स्ट जनरेशन उसको प्रोजेनी बोलते हैं. मेंटेन्स बैलेंस इन द नेचर, लीड्स टू एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज. न्यू स्पीसीज आते हैं, न्यू वेरिएशन आता है, इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. एडेप्ट होने का चांसेस रहता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, वेदर कंडीशन, हर एक कंडीशन को एडेप्ट. ये वेरिएशन क्यों रहता है, ताकि एक स्पीसीज एनवायरनमेंट को एडेप्ट हो जाए, इसके लिए. गॉट? वेरिएशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उधर सॉल्व बताया है तुम्हें क्या है करके, जाके देखो एक बार वीडियो. एंड ऑल्सो दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजफुल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वेरिएशन देखो, इधर भी मैंने दिया है. वेरिएशन क्या है, इट रेफर्स टू डिफरेंसेस इन द फीचर्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज. एक ही स्पीसीज, ह्यूमंस है मतलब ह्यूमंस में ही देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन. कलर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है तुम्हारा, जैसे कि फेयर कलर, डार्क कलर,
फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके, कुछ भी हो सकता है, हैंड्स, ये वो कुछ भी हो सकता है. देयर विल बी सर्टन डिफरेंसेस. ये डिफरेंसेस को ये वेरिएशन बोलते हैं. हियर व्हाई डज वेरिएशन अकर, क्यों अकर होता है? बिकॉज देयर इज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मेल एंड अ फीमेल गैमेट. फ्यूज होता है इधर, टू डिफरेंट गैमेट्स फ्यूज होता है. ओके, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, डीएनए रिकॉम्बिनेंट होता है. डिफरेंट जेनेटिक मेकअप ऑफ पेरेंट्स. समझ में आया? बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन टेक्स प्लेस. एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएशन देखो, हाइट हो सकता है, कलर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, साइज ऑफ द बॉडी, फैट, थिन, ओके, ऑल दिस थिंग. शेप ऑफ लीव्स इन द प्लांट्स, इन प्लांट्स के शेप हो सकता है लीव्स का. स्किन कलर इन ह्यूमंस, टेस्ट, स्मेल, बिहेवियर, ऑल दीज आर द चेंजेस, दीज आर द वेरिएशंस. सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट इन द एनवायरमेंट. ये फर्स्ट पॉइंट है. इट इंक्रीजेस सर्वाइवल इन द चेंज एंड लीड्स टू evolution and prevents from extinction of the species. extinct मतलब ख़त्म नहीं होना चाहिए species अर्थ में. ओके, अर्थ के ऊपर species ख़त्म नहीं होना चाहिए. there should be continuity of life. इसके लिए वेरिएशन नेसेसरी है. समझ में आया ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वेरिएशन क्या है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लावर के केस में, प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है करके देखेंगे. सी द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड दिस इज अ फ्लावर. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर मैंने लेबल किया है. टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स. स्टिग्मा, कार्पेल, देखो इधर ये कार्पेल है. कार्पेल में हमारे ये आते हैं, स्टाइल आता है, ओवरी आता है, ओव्यूल आता है. ओके, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है और ये स्टाइल है. ये ऐसे इधर ये फिलामेंट है, ये छोटे फिलामेंट है और इसके ऊपर ये एंथर है, पोलन ग्रेन्स देते हैं. ये पेटल है, ये सेपल है ग्रीन कलर का, ये इसको थैलामस बोलते हैं. ये फीमेल कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. एंड हियर दिस एंथर, दिस इज योर, इधर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है. ये स्टिग्मा है, इधर देखो, इधर रिसीव्स पोलन ग्रेन्स, इधर स्टिग्मा आता है. ये स्टिग्मा इधर नीचे जाके ओवरी में जाके फ्यूज होता है. हम लोग यही सब कुछ अभी देखेंगे. ये पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर था. समझ में आया? देखो, this was a part of a flower. Stamen, it is a male reproductive part. Carpel, stamen, carpel, female reproductive part. Petals, it is attracting pollinators. Pollination, ये petals, पॉलिनेटर्स मतलब जो हनी बी ये सभी रहते हैं ना, हाउस फ्लाई एंड ऑल, ये सभी आके कलरफुल दिखता है करके वो आके उधर बैठता है. ये पेटल्स उसको अट्रैक्ट करता है और ये हाउस फ्लाई, फ्लाइज सभी पॉलिनेटर्स रहते हैं. Sepals, they protect the flower and together they help in reproduction. मेल पार्ट में मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट पार्ट. ओके, ये ऐसे फिलामेंट और ये ऐसे एंथर, इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स रहते हैं. एंथर प्रोड्यूसर्स द पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमेट्स. पोलन ग्रेन्स में क्या रहता है? मेल गैमेट्स रहता है. फीमेल पार्ट को हम लोग कार्पेल बोलते हैं. इट हैज़ फर्दर 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल्स रहता है. ओके, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, ये स्टाइल है ऐसे. तो ओव्यूल हैज़ फीमेल गैमेट्स इन इट एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल, जो ये ओव्यूल है ये क्या बनता है? इट बिकम्स सीड. ये क्या बनता है? सीड बनता है. समझ में आया? एक क्विक समरी था. So flower is essential for sexual reproduction in flowering plants. Male reproductive part, देखो इधर डिटेल में देखेंगे. Male reproductive part of the flower is called as stamen. Stamen बोलते हैं. ये तुम्हें MCQ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्या है? Stamen. And stamen has 2 parts, that is anther and filament. ये anther होता है. देखो ये anther के अंदर pollen grains रहते हैं. Anther that is yellow और pink colored part at the top produces pollen grains. उसके अंदर pollen grains रहते हैं. ओके, पोलन क्या रहता है? टाइनी पाउडरी ग्रेन्स, छोटे छोटे येलो येलो कलर देखा है ना, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं. दे कंटेन मेल गैमेट्स. उसके अंदर क्या रहता है? मेल गैमेट्स रहता है. दे हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल. और नेक्स्ट इसमें देखो ये फिलामेंट है. इधर ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये फिलामेंट बोलते हैं. लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. ओके, स्टॉक है, ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर है विच सपोर्ट्स द एंथर. ऊपर जो एंथर है उसको सपोर्ट करता है. एंड मेड अप ऑफ सॉफ्ट एलोंगेटेड सेल्स. याद रखो,
तो डिटेल में मत याद रखो, बट क्या है वो याद रखो। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन में फिलामेंट और एंथर आता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स रहते हैं, ये इतना याद रखो। ओके, देखो स्टेमन फिलामेंट प्लस एंथर होता है, ये याद रखो। और एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स विच आर एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन, दे कैरी द मेल गैमेट्स। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इट इज कॉल्ड एज कार्पेल, कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं इसको। इधर देखो डायग्राम ऑफ द कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। तो ये उसका डायग्राम है। इधर ये स्टिग्मा है, देखो मार्क किया है मैंने। मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके students, see here in biology the labeling of the diagram is very important. अगर तुम लोग without labeled कुछ डायग्राम बनाएंगे तो तुम लोगों को 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। मत पूछो कि क्यों डिडक्ट हुआ है, क्योंकि तुमने प्रॉपरली लेबल नहीं किया है। नीटनेस शुड बी देयर। जब एक डायग्राम ड्रॉ करते हो, लेबलिंग, अगर ये डायग्राम है तो लेबलिंग ऐसे एक साइड में करो या फिर ये साइड में करो। कभी भी डायग्राम को लेबल ऐसे 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 किधर भी चाहिए उधर मत करो, ये अच्छा दिखता नहीं है। ओके, एग्जामिनर ये इसको एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है, ये क्या बनाया है ऐसे बोलेंगे। सो देयर शुड बी नीटनेस व्हेनेवर यू राइट, स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। पेपर कौन से टीचर कौन करेक्ट करता है तुम लोगों के हाथ में नहीं रहता है, तुम्हारे क्लास टीचर के हाथ में नहीं रहता है पेपर, वो कोई भी करेक्शन कर सकता है। सो उनको जब नीट लगता है, दे गेट अट्रैक्टेड टू योर पेपर, उनको अच्छा लगता है पेपर को करेक्शन करने में। सो नीटनेस शुड बी मेंटेन्ड स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो इधर हमारे टॉपिक में आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो क्या है, इट इज कॉल्ड एज कार्पेल या पिस्टिल। ये उसका फिगर दिया है। स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। ये अंदर ओवरी रहता है और इसके अंदर क्या है, ओव्यूल रहता है। ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है। और ये फुल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्पेल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं। स्टिग्मा क्या है, इट इज द टॉप मोस्ट स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पेल। कार्पेल का टॉप मोस्ट स्टिकी पार्ट है विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आके इसके ऊपर बैठता है। ओके, कौन, ये पॉलिनेटर्स लेके आते हैं पोलन ग्रेन्स, याद रखो। पॉलिनेटर्स मतलब फ्लाइज एंड ऑल, ये सभी उधर आके ट्रांसफर करते हैं। तो स्टिग्मा में पोलन ग्रेन रिसीव होता है। Next, style it is a long slender tube that contains stigma to the ovary. And what is ovary? Ovary is a swollen basal. इधर देखो, ये ऐसे जो oval shape इधर है swollen, okay, मोटा सा पार्ट ऑफ द कार्पेल दैट कंटेन्स ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या रहते हैं, ओव्यूल्स रहते हैं। ओव्यूल्स क्या है, दे कंटेन द फीमेल गैमेट। ओव्यूल के अंदर क्या रहता है, फीमेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज एग सेल। ईच ओव्यूल कंटेन्स फीमेल गैमेट। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक बार डायग्राम देखो अच्छे से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, और ये होल एज अ होल इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं। ओके, तो पॉलिनेशन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। एंथर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से किधर आता है, स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, वापस, एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है। किधर से किधर, इधर एंथर से स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। एंथर से, एंथर में रहते हैं पोलन ग्रेन्स, याद रखो। पोलन ग्रेन्स किधर रहते हैं, एंथर में। एंथर से किधर ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या है, इधर देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इधर आके रिसीव होके ये अंदर चले जाते हैं। ओके, वो नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉलिनेशन मतलब क्या है, एंथर इधर से इधर जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स, उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये पॉलिनेशन होता है।
एंथर आके बैठता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर एंड इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। एक बार फ्यूजन होने के बाद वो फाइनली क्या मिलता है हमें, सीड्स मिलता है, सीड्स फ्रूट्स बन जाते हैं। ओके, सो इट हेल्प्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड क्रिएट्स वेरिएशन। तो ये मेन पार्ट है, वेरिएशन इधर से स्टार्ट होता है। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब ऑटोगैमी बोलते हैं, क्रॉस मतलब एलोगैमी बोलते हैं। सेल्फ मतलब क्या होता है, विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर विथ इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में पॉलिनेशन होने वाला सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, अगर ये प्लांट है, इधर एक फ्लावर है और इधर एक फ्लावर है, इधर ये फ्लावर में ही इधर खुद का खुद पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, या इधर से इधर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में जब ट्रांसफ़र होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया, विद इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में। नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज सेम है बट प्लांट्स दूसरे हैं, इधर एक प्लांट है, इधर एक प्लांट है। ओके, इधर से इधर, इससे इधर ट्रांसफ़र होने वाले को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या ट्रांसफ़र होता है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट। ओके, सो ये है तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स। कौन से भी एजेंट्स रह सकते हैं, बाय विंड ऑल्सो, दैट इज एग्जाम्पल ग्रास, मेज। विंड एजेंट के जैसे एक्ट करता है, विंड हवा आता है तो हिलते हैं और पॉलिनेशन होता है अपने आप। वाटर, हाइड्रोफाइला, दैट इज वेलिस्नेरिया, ये होता है। वाटर में भी कुछ जाके ट्रांसफ़र हो, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं। इधर भी हम लोग ये भी वाटर भी इट इज़ लाइक एन एजेंट ऑफ और पॉलिनेशन। दूसरा है इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल हाइबिस्कस, सनफ्लावर, इसमें इंसेक्ट्स पॉलिनेटर्स के जैसे एक्ट करते हैं या एजेंट के जैसे। बर्ड्स, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं। गॉट, तो मैंने सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल दिया इधर, पी, वीट, राइस, टोमेटो प्लांट, ये सभी सेल्फ पॉलिनेशन दिखाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, मेज, पपाया, कोकोनट, डेट पाम, ये सारे क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं। गॉट, नो, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इधर मैंने सेपरेटली भी दिया है, देखो। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑलरेडी हमने देखा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट के अनदर फ्लावर में भी हो सकता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या है इसके, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, लाइक विंड, वाटर और इंसेक्ट्स। इट कैन सर्टन एंड एश्योर्ड, इट इज़ सर्टन एंड अश्योर्ड, 100% अश्योर्ड रहता है। इट टेक्स लेस टाइम, थोड़ा टाइम कम लेता है। एंड पोलन ग्रेन्स आर नॉट वेस्टेड, वेस्ट नहीं होते क्योंकि एजेंट्स नहीं है, एजेंट्स नहीं है तो वेस्ट भी नहीं होंगे, उधर का उधर ही ट्रांसफ़र होता है। ओके, एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्यूरिटी ऑफ अ स्पीसीज। क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्यूरिटी, एक ही प्लांट में होता है ना, इसीलिए प्यूरिटी रहता है इसमें। गॉट, दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बट डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, देर इज़ नो वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। एंड दे मे नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा, दीज ऑफस्प्रिंग्स दे मे डाई, याद रखो। सो नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। जो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स रहते हैं ना, इसमें उतना ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि पी प्लांट, वीट प्लांट, राइस प्लांट, ग्राउंड नट, ये बहुत साल तक चलने वाले प्लांट्स नहीं है। सर्टन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उतना ही इनका इधर लाइफ कंटिन्यू होता है। ओके, बाद में ये डाई हो जाते हैं। समझ में आया ना, क्योंकि इस वेरिएशन नहीं रहता है, वेरिएशन नहीं रहता है सेल्फ पॉलिनेशन में। नेक्स्ट देखो इधर,
सेल्फ पॉलिनेशन यूजुअली अकर्स इन बाइसेक्सुअल परफेक्ट फ्लावर्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब एक ही इसमें क्या रहता है, मेल गैमेट भी रहता है और फीमेल गैमेट भी रहता है. दोनों एक ही फ्लावर्स में रहते हैं, मेल एंड फीमेल. तो इधर से एंथर से पोलन ग्रेन्स सीधा स्टिग्मा में चले आते हैं. इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं, इसको याद रखो. नेक्स्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ स्पीसीज सेम है. स्पीसीज सेम है, सेम स्पीसीज बट प्लांट्स क्या है, डिफरेंट है. डिफरेंट प्लांट्स, याद रखो ये वर्ड्स. ओके, क्रॉस पॉलिनेशन इधर डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज. इधर देखो दो फ्लावर्स मैंने दिखाया, प्लांट ए प्लांट बी का दो टाइप ऑफ फ्लावर्स है इधर, और इसमें ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स इधर से इधर से इधर ऐसे. ओके, तो इट ब्रिंग्स वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग. ये वेरिएशन दिखाता है. वेरिएशन दिखा रहा है मतलब क्या है, द offsprings they can adapt to the environment, increases adaptability and survival of the species. देखो, and helps in production of healthier seeds. seeds भी healthy रहते हैं इसके और बहुत long term तक रहते हैं. helps in evolution of new varieties as well. okay, दूसरे new varieties के plants भी evolve हो जाते हैं finally. disadvantage इसका ये है कि it requires external agents. इसको क्या चाहिए, external agents चाहिए, like wind, water, insects, all these things. And it is uncertain as pollen grains may not reach the stigma. अनसर्टन है, हो सकता है नहीं हो सकता है ऐसे. ओके, प्रोबेबल चांसेस है, मे हैपन मे नॉट हैपन. वो क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन एश्योर्ड था, 100% होगा करके बोल सकते हैं हम लोग. एंड दिस टेक्स मोर टाइम एंड एनर्जी. एग्जाम्पल्स कौन से प्लांट्स दिखाते हैं, देखो मेज, पपाया, मस्टर्ड, सनफ्लावर. ओके, मैनी फ्लावर्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंड एज वेल. So one question is asked here, very important question. What is cross pollination? Why does it produce more variation in the offspring? क्यों होता है more variation इधर? Because genes from the two different plants combine. दो different plants इधर आते हैं. ओके, पिक्चर में क्या आता है, टू डिफरेंट प्लांट्स आर देयर हियर एंड टू डिफरेंट प्लांट्स के टू डिफरेंट जीन्स होते हैं, लीडिंग टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स. वेरिएशन ज़्यादा दिखता है इधर, याद रखो. नेक्स्ट difference here, self pollination versus cross pollination. Already I have told you, you can just go through this table here, self pollination और cross pollination. देखो मेरे नोट्स ऐसे रहते हैं, फर्स्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया और फाइनली जाके उसको मैंने एक पेज में टेबल के फॉर्म में, ओके, टैबुलर फॉर्म में दिया है तुम लोगों को. कंपैरिजन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जो मैंने उधर बताया. एग्जाम्पल्स, ऑफस्प्रिंग क्या रहते हैं, वेरिएशन दिखता है क्या नहीं, फ्लावर्स कैसे रहते हैं. मेनली तुम्हारे सेल्फ पॉलिनेशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं. ओके, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में यूजुअली लार्ज कलरफुल सेंटेड फ्लावर्स रहते हैं विच अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. उस केस में पॉलिनेटर्स चाहिए पड़ता है, वेयर सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं रहती है. तो ये तुम्हें कंपैरिजन टेबल था फॉर सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन. इधर मैंने फिगर भी दिया है, देखो, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द प्लांट, within the flower of the same plant होता है. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, विथिन द टू डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में होता है, टेक प्लेस होता है. ओके, so this is the difference between self pollination and cross pollination. Cross pollination, it tries to introduce new variation and leads to evolution. याद रखो. नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन में. सो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स. इधर दो गैमेट है, इधर ये मेल गैमेट है, इधर ये फीमेल गैमेट है. ओके, इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, सिंगल हो जाते हैं.
सिंगल होने के बाद इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये सिंगल होने के बाद इसको फर्स्ट फॉर्म्ड सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट, याद रखो। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, देखो, टू फॉर्म जाइगोट। द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन इज कॉल्ड एज व्हाट, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, रिपीट होता है। इट इज कॉल्ड एज जाइगोट एंड यूजुअली टेक्स प्लेस इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर। ये सब कुछ किधर होता है, ओवरी में होता है, इधर ओवरी में होता है। ओके, सो स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन मैंने इधर दिया है, देखो। व्हेन अ पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इधर ऐसे स्टिग्मा रहता है ना, हियर, ये इधर पोलन ग्रेन्स आते हैं, इधर लैंड होते हैं, लैंड होते ही इट जर्मिनेट होता है, बड़ा होता है, एंड अ पोलन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम द पोलन ग्रेन। इधर से एक ऐसे पोलन ट्यूब फॉर्म होता है नीचे के तरफ, ये नीचे आने के लिए। ओके, ये जर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। अ पोलन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम द पोलन ग्रेन थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स द ओवरी, ओवरी तक आके इधर एक ट्यूब ग्रो होता है। सो दिस पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, किससे एंटर करता है, माइक्रोपाइल। ये देखो पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ट्यूब है, इधर से इधर आता है, इधर नीचे। नेक्स्ट, here the male gametes travels through the pollen tube and reaches the embryo sac। मेल गैमेट क्या होता है, नीचे जाता है, रीच होता है, पोलन ट्यूब से नीचे चला जाता है, एंड इट रीचेस द एम्ब्रियो सैक एंड द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट। उसमें ऑलरेडी क्या रहते हैं, इधर नीचे ओव्यूल्स रहता है, क्या रहता है, ओव्यूल्स रहता है। ओव्यूल मतलब एग सेल रहता है उसके अंदर। ओके, ये एग सेल को ये आके क्या मिलता है, इधर पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, एंड जैसे ही फ्यूज होते हैं जाइगोट इज फॉर्म्ड हियर, एंड दिस जाइगोट डेवलप्स फर्दर इनटू एन एम्ब्रियो। समझ में आया, इधर देखो, डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ये जो डेवलप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं, इनसाइड द ओव्यूल। ये जो सीड दिखता है ना तुम्हें, वो यही है प्रोसेस। ओके, जाइगोट से डेवलप होके एम्ब्रियो होके सीड बनता है, एंड फाइनली फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी। ये जो बाहर का ओवरी था वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। ओवरी गेट्स कन्वर्टेड टू फ्रूट, और अंदर का जो ओव्यूल था ये फ्यूज होके फाइनली ये क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ओव्यूल बिकम्स सीड, ओवरी बिकम्स फ्रूट। ये याद रखो, ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है, बहुत बार नोटिस किया है मैंने, एग्जाम पेपर में आता है। व्हाट फाइनली चेंजेस टू फ्रूट एंड सीड्स, ये क्वेश्चन आता है, याद रखो, केस स्टडी क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट, कमिंग टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद, उसके बाद क्या होता है, पोस्ट मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर अंडरगो सेवरल चेंजेस, द ओव्यूल, ओवरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेवलप टू फ्रूट एंड सीड्स। क्या होते हैं, ओवरी फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल सीड्स बन जाता है, याद रखो। इधर दिया है देखो मैंने, ओवरी बिकम्स फ्रूट, ओव्यूल बिकम्स सीड्स। दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ऑफ द फ्लावर enlarges and develops into a fruit, and after fertilization the ovule develops into a seed। याद रखो। हाँ, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। ये इधर दिया देखो, फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी डेवलपिंग फ्रूट होता है, और ये मैच्योर फ्रूट, और इसके अंदर ओव्यूल्स ये रहते हैं, सीड्स रहते हैं। इनसाइड द सीड भी मैंने दिया है देखो, सीड कोट रहता है, प्रोटेक्ट्स द सीड, कॉटिलिडन, ओके, स्टोर्स फूड, एंड एम्ब्रियो दैट इज डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। ये जो एम्ब्रियो है ये फाइनली बड़े प्लांट बन जाता है जब हम लोग उसको सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सच एज पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड स्टाइल यूजुअली दे विदर एंड फॉल ऑफ, मतलब विदर मतलब खराब हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं अपने आप। ओके, so one question here, state the changes that occur in the ovary and ovule of a flower after fertilization. What will happen, ovary will develop into fruit and ovule will develop into seed. See this question only, it is a very important 2023 CBSE question. Okay,
याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी मैंने देखा है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखा है मैंने, केस स्टडी क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के इसमें भी देखा है मैंने। फिगर देते हैं तुम लोगों को, क्या हो रहा है इधर बताते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है करके बताना है, जाइगोट तुम्हारा फर्स्ट नोन सेल होता है करके बोलना चाहिए। ओके, वो क्वेश्चन आता है, और ये ओवरी और ओव्यूल के ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या है देखो, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग। सीड, एक सीड क्या होता है, ग्रो होता है एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। सो कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है देखो, ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है। सीड, इधर ये सीड फाइनली एक बड़ा प्लांट हो जाता है। वाटर, that is seeds absorb water and swell, it softens the seed coat and activates the enzyme। ऑक्सीजन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों, बिकॉज फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। ऑक्सीजन क्यों, फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ। याद रखो, सुटेबल टेम्परेचर, ईच सीड रिक्वायर्स अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। Light, in some seeds they need light to germinate while others can germinate in dark also, some seeds। okay, सो इधर देखो, सीड इज डॉर्मेंट, छोटा है, सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स एंड रेडिकल एमर्जेस। रेडिकल मतलब इधर मैं फिगर में दिखाती हूँ, ये रेडिकल है, देखो ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। ओके, सो प्ल्यूम्यूल, ये फाइनली ऐसे प्ल्यूम्यूल, ये लंबा होता है, शूट पार्ट बन जाता है। ये रेडिकल रूट पार्ट है, रेडिकल इज रूट पार्ट, प्ल्यूम्यूल इज शूट पार्ट, इट एमर्जेस एंड ग्रोस अपवर्ड्स। ओके, प्ल्यूम्यूल। नेक्स्ट दूसरा है यंग सीडलिंग, फाइनली डेवलप होके इट डेवलप्स इनटू लीव्स एंड रूट्स। समझ में आया, ये था सीड जर्मिनेशन। द फर्स्ट पार्ट टू कम आउट ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज द रेडिकल, याद रखो, एंड द शूट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट, लाइट के तरफ जब मुंह होके मूवमेंट दिखाता है। ओके, फोटोट्रॉफिज्म बोलते हैं हम लोग वो मूवमेंट को। समझ में आया। एंड फूड इज स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स, विच हेल्प्स द सीडलिंग इन द इनिशियल ग्रोथ। गॉट। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल क्या है देखो, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब हर जगह पे फैलते हैं। ओके, स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू ग्रो इन अ न्यू प्लेसेस एंड अवॉइड कॉम्पिटिशन। क्या होता है, ऐसे ही घिर जाते हैं, स्कैटर्ड मतलब घिरना, किधर भी घिर जाते हैं और फाइनली न्यू प्लेस में जाके, मतलब उधर जिधर घिरते हैं उधर न्यू प्लांट डेवलप होता है। मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, बाय विंड, बाय विंड, लाइट एंड स्मॉल सीड्स आर कैरीड अवे बाय विंड। विंड, ज़्यादा हवा आने के वजह से सीड्स गिर सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दिया है देखो नीचे, डैंडेलियन, कॉटन, मेपल के सभी। बाय वाटर, जैसे कि वाटर में फ्लोट होके, फ्लोटेबल सीड्स आर कैरीड अवे बाय वाटर। एग्जाम्पल कोकोनट, कोकोनट गिरता है पानी में, किधर तो जाके एक जगह पे रुक जाता है, तो उधर नया कोकोनट ट्री आ जाता है। ओके, मैच्योर होने के बाद। लोटस, वाटर लिली, ये सारे तुम्हारे बाय वाटर होते हैं। बाय एनिमल्स ऑल्सो, दैट इज सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स और दे गेट स्टक टू देयर बॉडी पार्ट्स एंड दे आर कैरीड अवे। एग्जाम्पल जैंथियम, यूरेना, ग्वावा, ये याद रखो। ओके, मेनली ये तुम्हारे इधर जो एग्जाम्पल्स में दिया है ये याद रखो, इसमें पूछते हैं क्वेश्चन, ये किस मेथड, सीड डिस्पर्सल मेथड में, किस सीड डिस्पर्सल मेथड से इस कैरी, मतलब कैसे ये होता है, सीड कौन सा सीड डिस्पर्सल मेथड इधर यूज़ होता है करके। बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय बर्स्टिंग, बाय ग्रेविटी। समझ में आया। बाय बर्स्टिंग मतलब सीड्स फट जाना, पी प्लांट, बाल्सम, कैस्टर, ये सभी फटते हैं, ऐसे ही ओपन होते हैं और नीचे गिर जाते हैं अपने आप, बर्स्ट होते। बाय ग्रेविटी, दैट इज हैवी सीड्स दे फॉल डाउन। ये मैंगो प्लांट का देखो, ये नीचे गिरता है एंड रॉट होके फाइनल ये जो नीचे सीड आता है वो सीड से नया प्लांट खड़ा हो जाता है। मैंगो, जामुन, टैमरिंड, ऑल दिस थिंग, दीज आर द 5 सीड डिस्पर्सल मेथड्स। Okay, so flow chart, how seed dispersal helps plants, that is seeds are dispersed away from the parent plant and they reach the new places, finally एक दूसरे जगह पे जाते हैं with suitable conditions and they germinate and grow into new plants and these new plants they increase the population of the species.
वेरिएशन दिखता है. ओके, एंड हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज एंड मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर. याद रखो, ये था सीड डिस्पर्सल. नेक्स्ट ये था तुम्हारा प्लांट रिप्रोडक्शन. उस एग्जाम्पल ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पार्ट. नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमंस के केस में क्या होता है हम लोग देखते हैं. ओके, so human reproduction is the biological process by which new individuals are formed or produced. It ensures the continuation of our species. It involves special reproductive organs. हर एक मतलब स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, हॉर्मोन्स रहते हैं एंड सीरीज ऑफ चेंजेस इन द बॉडी. इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर्स वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग एंड एंश्योर्स दैट सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ. ओके, याद रखो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. फर्स्ट इन्फेंट स्टेज बोलते हैं हम लोग, जो बेबी रहता है छोटा सा. नेक्स्ट चाइल्डहुड, जब वो ग्रो होता है, छोटा रहता है. ओके, एडोलेसेंस दैट इज 13 to 18, 19 एडोलेसेंस एज बोलते हैं हम लोग. नेक्स्ट अडल्टहुड आता है, उसके बाद ओल्ड एज, फर्दर वापस इन्फेंसी. ऐसे stages of human life होता है. So what is puberty here? See, puberty is the period in life which when the body undergoes physical and hormonal changes and becomes capable of reproduction. reproduction होने स्टार्ट होता है ये एज में, इसको प्यूबर्टी बोलते हैं या एडोलेसेंस एज भी बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस एज. ओके, सो here it makes the changes from childhood to एडोलेसेंस. देखो, एंड इट अकर्स ड्यू टू सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स. उस एज में हमारे बॉडी में क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट होते हैं, हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर डिफरेंट इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़. याद रखो, बॉयज़ के केस में कुछ अलग होता है, गर्ल्स के केस में कुछ होता है. सो व्हाट इज द कॉजेस ऑफ प्यूबर्टी? दैट इज सेक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन स्टार्ट होता है. टेस्टोस्टेरोन इन मेल केस दैट इज बॉयज़ एंड ईस्ट्रोजन इन गर्ल्स. याद रखो, दोनों में डिफरेंट हार्मोन्स है. ओके, नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इधर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव होने स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी एडोलेसेंस एज में एंड चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. So puberty, it is natural and necessary for development of reproductive organs and the preparation of the body for reproduction. इधर reproduction के लिए जो भी reproductive organs चाहिए ये सभी naturally develop होने के लिए start होते हैं. Got? So male reproductive system हम लोग देखते हैं. फर्स्ट क्या है? Male reproductive system, it produces male gametes. Male है तो male gametes produce करेगा and this male gametes they are called as sperms. क्या बोलते हैं इसको? स्पर्म्स. एंड दे ऑल्सो सेक्रेट मेल सेक्स हॉर्मोन्स. मेल सेक्स हॉर्मोन्स कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. याद रखो. ओके, सो ये है तुम्हारा डायग्राम. इधर डायग्राम में मैंने लेबल किया है, देखो, urinary bladder, prostate gland, Cowper's gland, urethra, penis. Okay, next scrotum, testes, epididymis, vas deferens and seminal vesicle. ये आता है. testes they are present in the scrotum. ये जो testes रहते हैं ये पार्ट को हम लोग scrotum बोलते हैं, फुल जो सराउंडिंग है. and this scrotum it keeps the testes at a lower temperature. थोड़ा तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर लो रहता है इधर, लोअर टेम्परेचर विच इज सुटेड. क्यों लोअर रहता है? फॉर सुटेबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन. किसके लिए? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए. टेम्परेचर इधर लो टेम्परेचर होता है. क्यों? विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ओके, ये तुम्हारे मेल गैमेट्स रहते हैं. गॉट? ये था. फंक्शंस देखेंगे हम लोग. देखो, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इधर लिस्ट आउट किया है. लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो दैट डायग्राम एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करो. नेम द ग्लैंड दैट एड्स न्यूट्रिटिव फ्लूइड टू द स्पर्म्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रॉटम इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ये क्वेश्चंस देखो एक बार.
नीचे मैंने हिंट्स भी दिया आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो फंक्शंस देखते हैं वन बाय वन। टेस्टिस क्या है? प्रोड्यूसर स्पर्म्स एंड सेक्रेट द मेल हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसको? स्पर्म्स को, एंड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को। एपिडिडाइमिस इट स्टोर स्पर्म्स। एपिडिडाइमिस क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करता है एंड हेल्प्स इन देयर मैच्योरेशन। नेक्स्ट वास्ट डिफरेंस इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म को ट्रांसपोर्ट, जो स्टोर हुए हैं एपिडिडाइमिस में वो स्पर्म्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। ये कौन करता है? वास्ट डिफरेंस करता है। सेमिनल वेसिकल क्या है? इट सेक्रेट्स अ फ्लूइड विच नरिशेस द स्पर्म को नरिशमेंट के लिए एक फ्लूइड आता है। ये कौन सेक्रेट करता है फ्लूइड? सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड इट सेक्रेट्स मिल्की फ्लूइड विच एक्टिवेट्स द स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए एक मिल्की फ्लूइड जैसे आता है, सेक्रेट होता है। किधर होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड में। काउपर्स ग्लैंड में इट सेक्रेट्स लुब्रिकेटिंग फ्लूइड विच न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी इन यूरेथ्रा। ओके, लुब्रिकेशन के जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, सेक्रेट होगा काउपर्स ग्लैंड में, विच न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी इन यूरेथ्रा। ये स्टेटमेंट याद रखो, इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्रा इट कैरीज द स्पर्म्स टू द आउटसाइड थ्रू पेनिस, एंड पेनिस दैट इज ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये है तुम्हारे सारे पार्ट्स। ओके, नीचे भी मैंने दिया है फंक्शंस। ओके, नहीं दिया है, इधर दिया है, देखो फंक्शंस। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस। ओके, ये सारे तुम लोग यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बाई चांस। अगर तुम लोगों को देखो रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से तुम्हें एक केस स्टडी क्वेश्चन तो मिलेगा। अराउंड chances are around 90 to 95% chances are there case study question मिलेगा एक इधर से, competency based question, okay, diagram based question भी हो सकता है। So this chapter is very important फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखो। इसीलिए ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स, ये सारे तुम लोगों को पता रहना चाहिए। वी कांट प्रेडिक्ट फ्रॉम विच part it might come, okay, so you should be prepared for everything. It can come from any part, we can't predict it, so you should be prepared. concepts अच्छे से clear कर लो कि क्या है करके। ये देखो 8 मैंने पार्ट्स दिए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये भी बताया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन करो। ओके, याद रहना चाहिए तुम लोगों को। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल, ओवा या ओवम बोलते हैं, फॉर फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी एंड इट्स बर्थ। तो ये है तुम्हारा मेजर ऑर्गन्स। इधर ये फिगर है, देखो फैलोपियन ट्यूब आता है इधर, ये ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब है, 2 है, इस तरफ उस तरफ। नेक्स्ट ये आता है तुम्हारा नीचे सर्विक्स आता है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बोलते हैं इधर, ब्लड शेड होने के लिए इधर ये पार्ट। फिम्ब्रिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं इधर, फिम्ब्रिए इधर रहते ही। ओके, फिम्ब्रिए, इसको फिम्ब्रिए बोलते हैं, मैंने रॉन्ग मार्क किया है, देखो फिगर में इधर ये फिम्ब्रिए होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओवरी को एग सेल को इधर से इधर लेके ट्रैवल करके इधर लेके जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ओवरी, ये ओवरी है, इधर इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ ओवरी रहता है, विच प्रोड्यूसेस ओवा। सो अ न्यू बॉर्न गर्ल इज बॉर्न विथ अराउंड 1 to 2 million immature eggs ova in her ovaries। immature रहते हैं, जब एडोलेसेंस एज उसमें आता है तभी ये नेचुरली मैच्योर हो जाते हैं। एंड फाइनली हर एक एग एवरी मंथ रिलीज होता है। ओके, याद रखो। सो फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स,
ये वेजाइना है, बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो इधर फंक्शंस हम लोग देखते हैं एक वन बाय वन। ओवरीज, ओवरीज क्या है देखो, दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स दैट इज कॉल्ड एज ओवा एंड रिलीज हार्मोन्स दैट इज टू हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब्स, दे पिक अप द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी ओके एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द यूट्रस। क्या करता है, इधर जो ऐसे इधर से एग जो रिलीज होता है ये ऐसे ये लेके जाता है, ट्रैवल करके लेके जाता है एग ओके यूट्रस में। तो ये तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब करता है काम। यूट्रस क्या होता है, इट इज़ अ सुटेबल प्लेस विच प्रोवाइड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इधर डेवलप होता है, फीटस इधर डेवलप होता है, बेबी इधर डेवलप होता है ओके। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम, द लाइनिंग, सॉफ्ट स्पॉन्जी इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इट नरिशेस द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। सर्विक्स दैट इज नैरो नेक ऑफ द यूट्रस, नीचे आता है देखो नैरो, ऐसे नैरो नेक, ये इसको सर्विक्स बोलते हैं। विच ओपन्स इनटू द वेजाइना, ये वेजाइना है फाइनली विच रिसीव्स द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स एज द बर्थ कैनाल ऑफ द बेबी ओके। फाइनली बेबी इज डिलीवर्ड फ्रॉम द वेजाइना. The embryo gets attached to the inner wall of the uterus and develops it into a fetus. A very important question. Draw a label diagram of human female reproductive system and name the parts. देखो कौन से parts name करना है, डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। Eggs are produced. Egg किधर प्रोड्यूस होते हैं, ovaries में प्रोड्यूस होते हैं। Fertilization takes place. First fertilization it takes place in the fallopian tube. Okay, fallopian tube में टेक प्लेस होता है, याद रखो। एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, किधर इम्प्लांट होता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ऐसे ये तुम्हें एनालाइज करना है, जब ये कॉन्सेप्ट्स पता है तभी तुम्हें आंसर पता रहेगा। डायरेक्टली ये लेबल करो वो लेबल करो नहीं पूछा है, इधर देखो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है ओके। यही होता है बोर्ड एग्जाम्स में। एंड इधर तुम्हें अगर उसका रोल पता नहीं है, एक पार्ट का रोल क्या है, फंक्शन क्या है पता नहीं है, यू कांट लेबल इट ओके। मेंस्ट्रुएशन क्या है देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन फीमेल्स इन विच द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन। इनर लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना वो ब्रेक डाउन होता है एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड टिश्यूज, याद रखो। इट अकर्स एवरी मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब से उसका एडोलेसेंस एज स्टार्ट होता है एक गर्ल का, टिल मेनोपॉज, टिल शी अटेन्स मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब स्टॉप, जब तक वो स्टॉप होता है तब तक एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एवरेज ड्यूरेशन 28 days may vary from 21 to 35 days as well. Menstruation lasts from 3 to 7 days. Blood loss is around about 30 to 40 ml. And this menstruation it stops during the pregnancy here and is controlled by hormones called as FSH, LH, estrogen, progesterone. If the ovum is not fertilized, the lining of the uterus breaks down and is shed. Blood shed होता है, blood इधर से निकल के फाइनली बाहर आता है। समझ में आया? अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो 4 phases है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। डे 1 to 5 इट इज कॉल्ड एज योर मेंस्ट्रुअल फेज, see here, day 1 to 5 it is called as menstrual phase. Here the lining of the uterus breaks down and comes out as blood and tissue and ovum is not released. ये 1 to 5 इसको बोलते हैं menstrual phase, जब हम इधर ब्लीडिंग होता है ओके, नॉर्मली ब्लड इज रिलीज्ड। नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज होता है, ब्लड रिलीज होने के बाद 6 to day 13, that is FSH hormone it stimulates ovaries to produce follicles and one follicle grows and matures into ovum. एक follicle क्या होता है इधर, grow होता है, mature होता है, ovum बोलते हैं इसको हम लोग। and uterus lining starts thickening अगेन हमारा जो यूट्रस लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है, थिकन होने स्टार्ट होता है। सो ओव्यूलेशन फेज डे 14,
डे 14 को ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। मैच्योर ओवम जो इधर से है ये क्या होता है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। देखो मैच्योर वाला जो ये है ओवम रिलीज होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन पीरियड। एंड LH हार्मोन ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन। कौन ट्रिगर करता है, LH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं हम लोग, LH hormone, luteinizing hormone. So next is luteal phase, that is from day 15 to day 28. Ruptured follicle, it forms corpus luteum and progesterone thickens the uterine lining. ये जो uterine lining इधर जो हो रहा था follicular phase में lining thicker हो रहा था ना, ये और thicken होता है and it tries to maintain it, क्योंकि अगर ovum इधर एक फ्यूज होता है, बाई चांस इधर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझ में आया, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है अगर होने से, नहीं तो थिकन होते रहता है। फाइनली अगर नहीं हुआ है तो your blood shed will take place, blood will get released. If the fertilization does not occur, corpus luteum breaks down and hormone level falls and next menstrual cycle starts. समझ में आया, ये है तुम्हारा complete 4 phases in a menstrual cycle: menstrual phase, follicular phase, ovulation phase and luteal phase. समझ में आया, ये है तुम्हारा कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट देखो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। फर्टिलाइजेशन होने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस in which the male gamete fuses with the female gamete to form zygote. male gamete क्या होता है, मेल प्लस फीमेल, ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होते ही क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। द फर्स्ट नोन सेल आफ्टर फ्यूजन इज कॉल्ड एज जाइगोट एंड इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट भी बोलते हैं, किधर टेक प्लेस होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फर्स्ट हमें जो दिखता है फर्टिलाइजेशन किधर होता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। समझ में आया, सो fertilization occurs in the fallopian tube, that is oviduct, also called as oviduct. Thousands of sperms are released during the intercourse but only one sperm fertilizes the ovum. एक ही sperm cell इसको एक ही स्पर्म सेल जाके इसको क्या करता है, फ्यूज करता है। ओके, एक ही स्पर्म सेल फर्टिलाइज करता है, ओनली वन। आते बहुत है बट टारगेट सिर्फ एक करता है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज जाइगोट, इट फॉर्म्स एट जाइगोट एंड द जाइगोट स्टार्ट्स dividing and moves towards the uterus for implantation. Finally fallopian tube से ये यूट्रस में आता है, इधर से ऐसे ट्रैवल करके इधर आता है। फर्स्ट इधर फ्यूजन टेक प्लेस होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है और फाइनली ये जाइगोट इधर ट्रैवल करके इधर यूट्रस में आता है। यूट्रस में क्या रहता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग रहता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझ में आया, ये है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। स्टेप बाय स्टेप भी मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दे आर रिलीज्ड इनटू द वेजाइना एंड दीज स्पर्म्स दे स्विम थ्रू द सर्विक्स एंड यूट्रस एंड रीच द फैलोपियन ट्यूब एंड ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ओके, नीचे के तरफ से स्पर्म जाते हैं, इधर से तुम्हारे ओवरी से ट्यूब में ओवम रिलीज होता है and they enter the fallopian tube. One sperm penetrates the ovum. एक की स्पर्म सेल उसको पेनिट्रेट करता है, फ्यूज करता है, द न्यूक्लियाई फ्यूजस एंड दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसको जाइगोट बोलते हैं, ये फॉर्म होता है एंड दिस जाइगोट इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू मेनी सेल्स। फर्दर ये जाइगोट, ये सिंगल जाइगोट क्या होता है, ऐसे ऐसे डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। इट मूव्स टुवर्ड्स द uterus. After 5 to 6 days the zygote reaches the uterus and gets implanted in the thick endometrium lining and baby starts developing.
ये होता है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में. ओके, फर्टिलाइजेशन इट इज़ एन इंटरनल प्रोसेस इन द ह्यूमन फीमेल reproductive part and usually occurs within 24 hours after the ovum is released. Fertilization 24 hours after ovum egg cell is released. Pregnancy देखो, when the fertilized egg that is zygote gets implanted in the uterine wall, ये uterine wall में जब zygote develop implant होता है, implant मतलब आके ऐसे चिपक जाता है यूटराइन लाइनिंग में, इधर चिपकता है. ओके, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं. इट बिगिंस टू डेवलप इनटू अ बेबी एंड दिस डेवलपमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी एंड इट लास्ट फॉर अराउंड 9 months और 280 days. याद रखो. सो फर्स्ट स्टेज होता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है? द जाइगोट जो है इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू मैनी सेल्स, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होता है एंड फॉर्म्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच is called as embryo which lasts for 8 weeks. All the main body parts like your heart, brain, hands, legs, etc. they begin to develop here in the embryo. Next होता है तुम्हारा fetus. After 8 weeks the embryo is called as fetus and the fetus grow in size and weight. All the organs they become fully functional and the fetus is connected to the placenta through umbilical cord. Okay, जो तुम्हारा umbilical cord रहता है उसको connected रहता है ये fetus. समझ में आया? ये nourishment के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. सो दैट फर्स्ट 8 weeks ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, बेबी डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनिक स्टेज. नेक्स्ट थर्ड आता है प्लेसेंटा. दिस प्लेसेंटा इज अ स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द यूट्रस एंड इट कनेक्ट्स मदर एंड द फीटस. प्लेसेंटा किसको कनेक्ट करता है? मदर एंड द फीटस को. याद रखो. एंड द प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फीटस एंड रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इज अटैच्ड टू द फीटस बाय umbilical cord. स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी. समझ में आया? ये है तुम्हारा प्रेगनेंसी में स्टेज है. क्या क्या है इधर एक क्वेश्चन मैंने अटैच किया है. व्हाट इज प्लेसेंटा, स्टेट इट्स फंक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. इधर इसका आंसर है, देखो प्लेसेंटा क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इधर. ओके, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन द यूट्रस पार्ट. इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस. याद रखो. एंड द बेबी इज फाइनली born through the process of childbirth. Got no? This was about your fertilization, how fertilization takes place in humans and how pregnancy occurs. Next is reproductive health. Reproductive health means a complete state of physical, mental, social well-being in all matters related to reproductive system at all stages. So if you have a good reproductive health, it helps in happy, healthy and responsible life. Okay, importance of this good reproductive health, it helps in proper functioning of the reproductive organs, helps to prevent reproductive tract infections and other diseases. It ensures safe motherhood and healthy babies and promotes physical, mental and emotional well-being, helps in understanding and managing puberty, menstruation and other changes as well, and leads to responsible behavior and better quality of life. याद रखो. ये है तुम्हारा इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हेल्दी हैबिट्स, कुछ हेल्दी हैबिट्स तुम्हें मेंटेन करना है. कीप द जेनिटल एरिया क्लीन स्पेशली ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन एंड ईट बैलेंस्ड डाइट रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन, टेक रेगुलर बाथ एंड कीप द बॉडी क्लीन. Get proper sleep and rest. Use safe and hygienic methods during menstruation. Okay, use menstrual cups and all. Seek medical help whenever necessary and get regular checkups as well. Understand your body changes, be confident and respect others. So this is about the reproductive health. Good reproductive health today builds a happy, healthy and responsible life tomorrow. Next, coming to the contraceptive methods, see,
the need of contraceptive methods, that is it means preventing pregnancy. Contraception मतलब क्या है? To prevent pregnancy. Pregnancy नहीं चाहिए, then you should go for contraception. The needs for contraception is to avoid unwanted and unplanned pregnancies, to plan the number of children, family प्लानिंग में होता है, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर एंड द चिल्ड्रन एंड टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे 4 होते हैं. बैरियर मेथड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. बैरियर मेथड, केमिकल एंड हार्मोनल मेथड, सर्जिकल मेथड एंड नेचुरल मेथड. बैरियर मेथड हमारे होते हैं प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द बॉडी यूजिंग योर कॉन्डम्स, डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड ऑल. ओके, वॉल्ट्स ये भी होते हैं, ये तुम्हारे यूज़ करके बैरियर मेथड होते हैं. हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, स्पर्म को एंट्री नहीं दे सकते बॉडी के अंदर, ह्यूमन फीमेल बॉडी में. नेक्स्ट होते हैं केमिकल एंड हार्मोनल मेथड्स, दैट इज चेंज द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस यूजिंग केमिकल और हार्मोन्स लाइक योर ओरल पिल्स, कॉपर टी, इंजेक्टेबल्स, ये सभी यूज़ कर सकते हैं. सर्जिकल मेथड्स होते हैं ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, ब्लॉक करने का, सीधा हम लोग सर्जरी करने का. दैट इज़ इन मेल्स हम लोग वैसेक्टोमी बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस कट करते हैं. क्या होता है वास्ट डिफरेंस? हम लोग इसको ब्लॉक करते, कट करते. ओके, नेक्स्ट इधर वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक करके रखते हैं. इन फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड. व्हाट आर ब्लॉक्ड? फैलोपियन tubes are blocked, so their fertilization doesn't take place, to prevent from fertilization. Okay, natural methods होते हैं based on the natural cycle and safe period, that is calendar method, rhythm method. ये तुम लोग accordingly to your calendar देखो, ovulation time में ये सभी intercourse and all you should not do and all. Okay, ये होता है तुम्हारा नेचुरल मेथड. विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल. Next, the choice of contraceptive method depends on age, health, need and advice of a doctor. So small planning today, happy family tomorrow. Next is coming to sexually transmitted disease. So sexually transmitted disease, STDs, are infectious that are spread from infections which are spread from one person to another, mainly through sexual contact. इसके कॉजेस क्या है देखो, कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगाई. ओके, एग्जांपल्स मैंने इधर दिया है देखो. गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज है, सेफिलिस दैट इज बैक्टीरियल है. अगेन कौन सा बैक्टीरिया करके भी मैंने इधर नेम किया है देखो, इधर गोनोरिया का बैक्टीरिया नेसेरिया गोनोरिए, सिफिलिस का बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडियम, HIV एड्स दैट इज वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कौन सा है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV. नेक्स्ट जेनिटल herpes, दैट इज़ वायरस herpes simplex वायरस HSV. समझ में आया? ये कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ sexually transmitted disease है. Causes, they are caused by harmful organisms, microorganisms. They are spread through unprotected sexual contact, sharing of infected needles, razors or blood transfusion from infected mother to a baby during the pregnancy or birth. Symptoms क्या है इसके? पेन और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिन जब पास करते हो तभी पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन. अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल्स, सोर्स, ब्लिस्टर्स और रैशेस इन जेनिटल एरिया, इचिंग एंड इरिटेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड ऑल. ओके, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ स्वेलिंग होता है, फीवर, वीकनेस इन फीमेल्स, पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, लोअर एब्डोमिनल पेन, इन सीवियर केसेस infertility, cancer and even it can lead to death also. So prevention, how you can prevent it? See, always use protection during your intercourse, having one faithful and uninfected partner, do not share needles, razors or any sharp instruments, get regular healthy medical checkup and treatment if required. From infected mother should take proper care to protect the baby as well. So one question was asked in a board exam, why is it important to use condoms during sexual intercourse? To prevent your
risk of spreading sexually transmitted disease. Okay, name 2 sexually transmitted disease, गोनोरिया, सिफिलिस, ये या फिर HIV, कौन सा भी लिख सकते हो तुम लोग, ऊपर मैंने दिया है. सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर एक्चुअली. कमिंग टू सम इम्पॉर्टेंट NCERT एक्टिविटीज हियर. लेट अस समराइज द एक्टिविटीज. सो ऑब्जर्विंग बाइनरी फिजन इन अमीबा. देखो बाइनरी फिजन क्या है हियर. टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. फिजन ब्रेक होने का. ओके, सो प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. वी कैन सी अमीबा विच इज डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स. 2 बाइनरी मतलब 2 होता है. फिजन ब्रेक डाउन 2 डॉटर सेल्स में ब्रेक डाउन होते हैं. गॉट. मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में. दूसरा एक्टिविटी है स्टडिंग बडिंग इन ईस्ट सेल. बडिंग टेक प्लेस होता है ईस्ट में. थर्ड एक्टिविटी है शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस. ब्रेड मोल्ड में राइजोपस. ओके, याद रखो. स्टडिंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. हाँ, ये इसका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. पार्ट्स के फ्लावर्स को स्टडी करके तुम्हें लेबल करने का. ये थे कुछ एक्टिविटीज़, NCERT एक्टिविटीज. समझ में आया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट NCERT डायग्राम्स मैंने इधर लिस्ट आउट किया है. तुम्हें एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. मेनली ये चैप्टर से 100% डायग्राम्स ऐसे आते हैं या फिर डायग्राम वो लोग देते हैं, तुम्हें क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए. तो तुम लोग तभी आंसर कर सकते हो जब तुम्हें डायग्राम्स पता है. क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं. बाइनरी फिजन, बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन ईस्ट, तो फ्लावर के पार्ट्स, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर कैसे टेक प्लेस होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन फीमेल्स. ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है. एंड दिस इज द कंप्लीट चैप्टर फ्लो चार्ट. ओके, सो एक्चुअली दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. 2 टॉपिक था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लेक्चर 1 एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर इन द लेक्चर 2. I will just attach my asexual reproduction video link in the description box of this video. Please also watch that video as well to understand the concepts with my complete handwritten notes. Okay, detailed handwritten notes. याद रखो, बहुत डिटेल में मैंने प्रिसाइसली इसको बनाया है, सो दैट देर इज़ नो मिसिंग ऑफ एनी पॉइंट फॉर यूर बोर्ड एग्जाम्स. याद रखो, तुम लोग मेरे नोट्स एक बार रेफ़र करो. 100% यू विल गेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन ऑल माई सिंगल नोट्स. याद रखो. ओके, अगर मेरा वीडियो तुम्हें अच्छा लगे देन प्लीज़ गो एंड वॉच each and every video of class 10th from the playlist. Explanation videos with complete notes and MCQ question, case study question का different playlist है. Just go through that playlist as well. Okay, and continue watching all the series of videos. So if you like my notes and my explanation, please do subscribe to my channel Class Excellence. Got? I will be back with again more chapter videos, previous year questions, everything in one series. So this is the final revision page here. Complete chapter summary is available here, and also the important diagram checklist is available. So which diagrams are important, just go through this and the final checklist as well. I will just do a complete revision in one short video as well. Also go through it. Okay, so thank you and all the best for your exams.